शाम का समय था। सूरज ढल चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध सी। शहर की पुरानी लाइब्रेरी बंद होने ही वाली थी। तभी एक लड़का अंदर घुसा। नाम था विवेक। उसे किताबों का बहुत शौक था, लेकिन आज वो एक खास किताब ढूंढ रहा था। एक किताब जो सिर्फ रात में दिखाई देती है। लाइब्रेरियन ने उसे चेतावनी दी, ऊपर के तहखाने में मत जाना, लेकिन विवेक नहीं माना। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर जाले लटके थे। एक पुरानी अलमारी दिखी। उसमें एक काली चमड़े की किताब रखी थी। किताब के ऊपर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, अलमारी की लाइट झपकने लगी। किताब ने खुद ब खुद खुलना शुरू कर दिया। उसमें खून से लिखे अक्षर थे, जो इसे पढ़ेगा उसका अंत निकट है। विवेक डर गया, पर उत्सुक भी था। उसने पहला पन्ना पलटा। वहां उसका नाम लिखा था, विवेक शर्मा। ये मजाक है क्या? उसने सोचा। तभी दीवार पर छाया हिलने लगी। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। किताब के अक्षर बदलने लगे। अगला वाक्य था, तू अब हमारा है। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लाइटें बंद हो गईं और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चिल्लाया, कौन है? एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई, इस किताब से जिसने भी खेला वो लौटा नहीं। विवेक भागने लगा। सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। वो फंस चुका था किताब की दुनिया में। अचानक वो एक और कमरे में पहुंच गया। वह किताब के ढेर थे। सबके ऊपर नाम थे, राहुल, सिमी, अब्दुल, कविता। ये सारे लोग किताब में खो चुके थे। उनकी चीखें अब भी गूंज रही थीं। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो किताब उसे पढ़ रही थी। हर पन्ने पर उसका डर लिखा जा रहा था। उसका बीता कल, गुप्त डर और भविष्य। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मौत निकट है। तभी किताब से एक हाथ निकला। वो काले धुएं से बना था। हाथ ने विवेक की आंखें बंद कर दी और खींच लिया अंदर। फिर सब शांत हो गया। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन लाइब्रेरियन ने किताब को देखा। वो बंद थी, पर गर्म महसूस हो रही थी। उसने पन्ने पलटे